This journey is all about three boys who went on a 5 day trip to a place where they knew nothing but were certain they would gain a lot of experience. This is just a glimpse of the trip, but to understand the context completely, let's restart the journey from the beginning. आ गए हैं बस के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। SRS गैंग के दो बंदे पहुंच गए थे गोवा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के बाहर वेट कर रहा था SSP के पास। जब हम गए हमने देखा कि वो तो कुछ खोया ही हुआ है अपने फ़ोन में, पता नहीं क्या खोया हुआ था, उसका ध्यान ही नहीं था कि आसपास क्या चल रहा है। मुझे ये बिल्कुल ध्यान नहीं था कि मैं एयरपोर्ट में खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो खोया हुआ था जहाँ भी हम नेक्स्ट जाने वाले थे, अपने नेक्स्ट रिसोर्ट पे, जो कि था हमारे हिसाब से सबसे बेस्ट एम्बियंस प्लस बेस्ट इंडोर वाला रिसोर्ट। रात को जब हम पहुंचे स्टोन वाटर रिजॉर्ट, हमें लगा अब हम कहाँ फंस गए। अब ऐसा क्यों, पहले तो आप क्या बताएं, बस रूम की हालत तो ना ही पूछे तो अच्छा है। हाउसकीपिंग के लिए पहली बार मैंने देखा कोई सिस्टम ही नहीं था, और डिनर के लिए पूछा तो वो कह रहे थे कि हमने तो खुद ही नहीं खाया, हमारा तो रिसेप्शनिस्ट भी डिनर करने गया पता नहीं कहीं। तो ऐसी सिचुएशन हो गई थी वहाँ। लेकिन फिर जब रूम से उठे सुबह और 2 कदम बाहर आए तो बस अब मैं व्यू बता नहीं सकता आपको क्या था, आप देख लो बस। इस बेहतरीन रिसोर्ट को अच्छी तरह पैसा वसूल करके हम निकल पड़े साउथ गोवा की ओर। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट है कहानी में। जो गाड़ी हमने बुक की थी वो तो रात को नहीं मिली, लेकिन अब अगर गोवा को सही से घूमना है तो बिना गाड़ी के तो ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ के टैक्सी के रेट्स कहीं कॉलेजेस के हॉस्टल फीस जितनी है। साउथ गोवा जाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ के सबसे अनडिस्कवर्ड बीच को ज़रा धमाल मचा के आए। अब वो अलग बात है कि बीच में जो रास्ता था वहाँ तक पहुँचने का, बटरफ्लाई बीच के चक्कर में गाइस लगता है कि अटक गए हैं हम काफ़ी। एंड होपफुली बारिश ना आए एंड वी बॉयज प्ले वेल। वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी था। ये हम बटरफ्लाई बीच जाते हुए कैसे जाएंगे भाई यहाँ से भाई? दिस इज़ व्हाट वी कैन कॉल रोड लेस ट्रेवल्ड। कैसे निकलेंगे भाई? अबे साले लग जाएंगे यहाँ तो। बटरफ्लाई बीच पे आना है तो प्लीज सोच के आना। बाबू जी तेरा हम आ गए हैं, यो पहुँच गए। दिखते हैं कैसा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ चैलेंज करता हूँ जो भी वही पहुँच गया, 4:30 बजे निकल गए। यहाँ पहुँच के दिखाओ स्पॉन्सर्ड बाय शुभम गौतम होगा नेक्स्ट ट्रिप गोवा। नया अपडेट है गाइस, गाड़ी में वापस आए हैं, चींटियाँ हैं गाड़ी के अंदर बहुत सारी। तो अब ये एक नया सिचुएशन है। तो बटरफ्लाई बीच पे जब आएंगे तो बटरफ्लाई तो पता नहीं, चींटियाँ ज़रूर मिलेंगी, बहुत बुरी हालत होती है, तो उसका भी प्रिपेयर हो जाना। अब बटरफ्लाई बीच में जो कुछ खाने को नहीं मिला और वहाँ तक जाने का स्ट्रगल। अनन्या पांडे से भी ज़्यादा था। तो पेट में मची थी गुड़ और ब्रेकफास्ट वो तो कुछ ज़्यादा ही वैरायटी में था। ओहो। बट अगेन हम तीनों का ये तो कंफर्म था कि अब खाएंगे तो यहाँ के बेस्ट फेमस कैफ़ेज़ में, जैसे पर्पल मार्टिनी, हैमर्स,
थल्लासा, ईवा कैफ़े, और हम तीनों थे भी राजपूत। अब जान जाए पर वचन ना जाए वाली स्कीम हम फॉलो करते ही थे, इसलिए हम फाइनली पूरा सोच के हम गए गोवा के बेस्ट फूड आउटलेट। देखो मुझे क्या था, हम चले एक दिन में सब वो कर दिया जो हमें नहीं खाना था। ये बंदा कह रहा था कि कैफ़े जाना है, कैफ़े, और अब देख लीजिए अब डोमिनोज से पिज़्ज़ा मैनी है कैप्सिकम वाला खा रहा है। कैसा लग रहा है भाई पिज़्ज़ा? हमने स्टोन वाटर के बाद अपने लिए एक अच्छा होटल बुक किया, जिसके रूम पे बैठ के हमने ये डोमिनोज के पिज़्ज़ा बड़े आनंद और स्वाद से खाए थे। मजाक से हटके दिस होटल वाज रियली सम डीप शिट इन अ गुड सेंस ऑफ कोर्स। आई वांट अ सीट, लेट्स गो। अब बटरफ्लाई बीच के तूफानी ट्रैकिंग के बाद हमने सोचा थोड़ा लेट लिया जाए, क्योंकि इतनी ट्रैकिंग जो की है तो एनर्जी तो पूरी ड्रेन आउट हो ही गई थी और कुछ करने का दम भी नहीं था। तो इसलिए हमने सोचा कि टीवी देख लिया जाए, लेकिन टीवी में तो कुछ अलग ही सीन्स चल रहा था भाई। रॉकी, तू चिंता ना कर, तुझे हमेशा से गोवा का राजा बनना था ना। मैंने सेना तैयार कर ली है, गोवा का अगला राजा तू ही होगा। समुंदर कितना गहरा है, क्या? गहराई जाने बिना इस पर राज नहीं किया जा सकता। चलो उतर के माप ही लेते हैं। ओहो मल्टीवर्स के दल्लो टीवी से बाहर आ जाओ, ये सपने की दुनिया है, हकीकत नहीं। एकदम से होटल से कौन सी बीच पे पहुंच गए तुम? तो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, लेट हो गए थे। तो हमने ना ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम थोड़ा लेट हो गए थे, वो शूट नहीं हो पाया, वो कल करेंगे। और अभी हम जा रहे हैं कोई बीच देखने, नाम बागा बीच है, वहाँ पे तारक मेहता वाला बागा, शायद मिल जाए, नहीं मिल जाए, देखते हैं, जाके बताते हैं। अब बागा बीच में तबाही मचा ली थी और हम वहाँ पे, लेकिन ये था कि दिन में सिनेमैटिक्स ले नहीं पाए क्योंकि सूरज की कृपा से धूप ने पूरी एक्सपोजर वैल्यू की, चल छोड़ो रहने दो। इसलिए हमने सोचा है कि अब अगर अच्छे शॉट्स अभी नहीं आए तो क्या ही हुआ, रात को फिर से किसी बढ़िया बीच पे जाएंगे और वहाँ शूट करते हैं। अभी नेक्स्ट ऑन द लिस्ट था दिल चाहता है फोर्ट, या फिर चपोरा ही बोल दो, बट SRS गैंग जा रही है और सीधे सीधे काम हो जाए, ये कभी हो सकता है? तो बस हम 5 मिनट से लेट हो गए और हमें एंट्री नहीं मिली। अब सुबह सुबह से ऐसी तैसी करवा ही रहे, तो लगी थी जोर से भूख, क्योंकि बाघा में ने अच्छे बी रोल्स आए और खाने के प्राइस वो तो मत ही पूछो, बहुत ओपी थे। हाँ जी भैया, तो अभी रास्ते में चपोरा फोर्ट से वापस लौटते हुए हम कैफ़े ढूंढ रहे थे और फिर हमें फ्लो चार्ट दिख गया यहाँ पे एक, और हम इंजीनियर्स को ना फ्लो चार्ट से बहुत लगा रहे हैं, और जहाँ फ्लो चार्ट वहाँ हम तो बस पहुँच गए। The sun has set and we are back at बागा। अब कुछ ज्ञानी व्यूअर सोच रहे होंगे कि पूरे 5 दिन क्या इसी एक बीच पे निकाल दोगे? क्या एक ही बीच है क्या वहाँ पे? रात को भी यहाँ आने का क्या ही फ़ायदा? ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में भी ये नहीं आया था, बट जब हम वेगेटोर बीच गए थे, अब उस बीच पे तो आर्यन खान वाले काम हो रहे थे। ₹150 देगा। उसमें तो हमारा इंटरेस्ट था नहीं और लाइटिंग भी नहीं थी जो हमें चाहिए थी। तो लेकिन जब हम वापस बागा बीच आए, वहाँ की नाइट लाइफ तो कसम से माशाल्लाह, यकीन नहीं है तो मत करो, बट हैव अ लुक। कल चपोरा तो नहीं जा पाए, लेकिन आज सोचा
कि सुबह ही चले जाएंगे, बट उससे पहले यहाँ हॉलीडे इन का ब्रेकफास्ट तो करना ज़रूरी था। वो क्यों, आप ही देख लीजिए। हम चपोरा क्यों गए थे? इसलिए क्योंकि वहाँ बॉलीवुड वालों ने, चैन तो था नहीं उनको, यहाँ पे दिल चाहता है मूवी के कुछ शॉर्ट्स शूट करके चले गए थे। चपोरा फोर्ट यहाँ से बस थोड़ी दूर है अभी। कैसी जगह लग रही है? वहाँ जाके स्टेप्स चढ़ के आना है। 140 स्टेप्स और हैं शायद अभी। वो भी चलो अभी तो आधे आ चुके हैं हम। पहुँच के दिखाते हैं। वहाँ बीच वगैरह और जी इन द चैट है। दिल चाहता है शूट करेंगे। तब सोचा एसआरएस गैंग के तरीके से ज़रा इसको रिक्रिएट किया जाए, क्योंकि अब हैशटैग बॉलीवुड जो बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, उसके बाद गाइस नेक्स्ट तो हम ही हैं इन लाइन। मतलब अब फ़ोटो लेने के लिए तो हमें सब पे इतना ही भरोसा था जितना आजकल ट्विटर के वर्कर्स को एलॉन मस्क पे है। तो और भीड़ भी बढ़ रही थी, तो फ़ोन सेट करने में बहुत टाइम लगा और अपने पास टाइम कम था क्योंकि अब रात भी होने वाली थी। 70 मिनट है तुम्हारे पास, शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास 70 मिनट। एंड फाइनली वी गॉट व्हाट वी वांटेड। अब बॉलीवुड ने बस यहीं पे शूट नहीं किया था, उन्होंने फोर्ट के पास एक कोकोनट ट्री से भरे रोड पर शिवा शिवा वाली आलिया को साइकिल से गिराया था। तो आ गए हम डियर जिंदगी रोड पे। यहाँ पे आलिया भट्ट और शाहरुख खान गिर गए थे ना, ऐसा क्या गिरा था पता नहीं, यहाँ कैसे आए। जहाँ वो गिरा था हम वहाँ पे आ चुके हैं देखने की। 10 मिनट का शूट लेने हैं, दो घंटे ट्रैवल करके आए। उससे गिरने के चक्कर में हमें यहाँ आना पड़ा। दिखाते हैं आपको कैसा है, लेकिन जगह मस्त है, जगह बढ़िया देख लो। ये सब तो हो गया था वन साइडेड ऑफ बीट एंजॉयमेंट। अब हमने सोचा थोड़ा एडवेंचरस मूड में आ जाए, और इसके लिए कैलनगढ़ बीच से बढ़िया जगह लगी नहीं हमें कोई। अब वहाँ जैसे जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने का टाइम पास आ रहा था, तो हमारा जो मूर्थल का राजा हमारे साथ था उसका दम निकलना स्टार्ट हो गया, और बस वो कैंसिल करने के मूड में आ ही गया था। बट किसी तरह उसको मना लिया और जेट्स की पैरासेलिंग करवा ही लिया उससे। बस अब आज इस एडवेंचर एक्सपीरियंस के बाद हमें चल पड़े कैसीनो का ग्लिम्स लेने, क्योंकि अब अंदर तो जा नहीं सकते थे। एसएसपी बाबा अपने बर्थडे से जस्ट 7 डेज़ पहले आ गए थे और 20 का बैरियर लगा के उसको किड डिक्लेयर कर रहे थे वो लोग। पहले तो हमने एक फ्लो चार्ट देखा गोवा के रेस्टोरेंट में, और ये काफ़ी नहीं था। अगले सुबह ये पता चला कि अभी ना हमारे वॉशरूम का फ्लश ख़राब हो गया था। एसएसपी ने पता नहीं क्या ऐसा किया, हमने ठीक करने के लिए बुलाया तो वो बोल के गया कि इट वॉज ड्यू टू अ टेक्निकल एरर। अब ये समझ नहीं आ रहा कि वो पाइथन डीबगर लगा के ठीक करके गया, क्या करके गया, लेकिन हैशटैग कंप्यूटर साइंस हो रहा है यहाँ फ्लैश में। तो भाई अब मैं मतलब समझ नहीं पा रहा क्या चल रहा है इस जिंदगी में। जस्ट इंजीनियर्स एवरीवेयर except in software companies. Hey, it's the siege. हम कॉलेज में हॉस्टल में काफ़ी वक्त रहे हैं, और वहाँ तो हम कभी जिम ज़्यादा गए नहीं क्योंकि जगह नहीं मिलती थी। बट अब गोवा में दिक्कत ये है कि कोई जिम जाता नहीं है, और एज एक्सपेक्टेड अब कोई और नहीं जाता है तो हम तो उल्टे काम करेंगे। I'ma run this town. Fire in my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself lately, can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. एक्सरसाइज के बाद सोचा हमने कि थोड़ा गोवा के चर्चेस भी घूम लिया जाए और देख लिया जाए, और यहाँ पोर्टुगीज़ कौन से स्ट्रीट में रहते हैं, कहाँ रहते थे, वो भी तो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अब इस रंग बिरंगे हुए घरों को स्ट्रीट लोग फॉन्टानस बोलते हैं, बट एक्चुअली इन्फ्लुएंसर्स यहाँ सिर्फ इंस्टा डंप बनाने आते हैं। इसी बात पे फॉलो करें हमारी इंस्टा। गोवा में एक नोट तो लिख के रख लो, स्टैग लोग खास के तुम्हें एंट्री कैफेज में तो रात को नहीं मिलने वाली। अब नहीं यकीन तो मतलब यार। लाइव अपडेट ये है कि पर्पल मार्टिनी गए थे अभी हम लोग, और वहाँ पे स्टैग एंट्री मना कर दी। चलो कोई नहीं, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा होती है। आए ना कैफे मैम्बो आए, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ तो एंट्री मिल जाएगी। यहाँ एंट्री तो नहीं मिली, लेकिन एक और चीज़ देखी अभी यहाँ पे हमने, विश्वास उठ रहा है अब हमारा लोगों से। साड़ी पहननी पड़ेगी, साड़ी पहन के आएंगे अब अगली बार के लिए भी, कैफे में एंट्री के लिए। हाँ, इंटर्नशिप भी अब लड़कियों को मिलती है, और यहाँ एंट्री भी अब लड़कियों को मिल रही है, तो हमारा कोई फ़ायदा है नहीं जीने का। एसएसपी अपना कैमरा ठीक कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता कि हम जाने को मिलेगा नहीं, वो लगा हुआ है, वो देखो। जाएंगे भाई जाएंगे। बट भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उन्होंने हमें गोवा के वन ऑफ द फाइनेस्ट रेस्टोरेंट
थलासा में एंट्री दिलवाई, और ना ही सिर्फ एंट्री दिलवाई बट हम गोवा में बहुत दिन से यहाँ पे हैं तो फ्री पार्किंग पहली बार मिली है यहाँ पे अभी थलासा में। बस यही नहीं, हमारे टाइमिंग को भी मानना पड़ेगा। एकदम सनसेट हो रहा है और हम हाथ में पिज़्ज़ा और पास्ता पकड़ के एंजॉय कर रहे हैं। ये कोई मैजिक से कम नहीं था, नहीं बढ़िया गोल्डन आवर सनसेट विथ ब्लू एंड टील वाटर लुक। वापस अब जा रहे हैं, एसआरएस गैंग फिर से मिलेगी पक्का, ये श्योर है। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं अगली बार। फिलहाल बाबा जी जा रहे हैं अभी। बहुत तीनों के बर्थडे का एक कंबाइंड सेलिब्रेट कर लेंगे। सही बात है, सही बात है। ठीक है, डन है, बाय। Nowhere else to go.